हेलो राम राम भाई सारे छोटे बड्डे ने। अरे भाई आज के समाज की सोच बताऊँ भाई, मैं अपने मन ने जो विचार लगाया है वो, और अगर गलत हो तो तुम भी कमेंट करके बता दियो भाई। आज का माँ बाप जब छोरी खतर छोरा देखने जा ना, तो के अपने दिमाग में लेके चला है कि घर भी बढ़िया हो, नौकरी भी हो सरकारी, भाई गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, जमीन जायदाद भी हो, बैंक बैलेंस भी हो, सारी चीज़ हो। उस 22 साल के छोरे दो, 22 23 25 साल का जो भी छोरा होगा, उसके पास वो सारी चीज़ होनी चाहिए जो आज मेरे पास है। अरे इस चीज़ का दिमाग नहीं लगाते। वो सारी चीज़ आपको कमाने के लिए 50 साल लगी हैं। क्या आपकी पत्नी आपके घर आई थी जब आपके पास ये सारी चीज़ें थी? नहीं थी। तो आप जिस लड़के को देखने के लिए गए हो, उसके पास 20 25 साल में कैसे हो जाएंगे वो सारी चीज़? उन सारी चीज़ होने के लिए उसको भी तो टाइम लगेगा, उसको टाइम दो। एक 20 25 साल के बच्चे को एक 50 55 साल के आदमी तक कंपेयर मत करो। क्या उसकी माँ ने जितना कमाया उतना आपकी बेटी के पास है? उसको भी तो टाइम लगेगा ना। नो कहेंगे हमारी तो बालक से है। भाई सोच बदलनी पड़ेगी ना। बच्चे न्यू नहीं कहें कि हाँ भाई ठीक है, लंबा तगड़ा है, सुथरा है, काम धंधा सही है, अगला का रोटी खा रहे हैं, खानदानी मानस से कमा लेंगे और अपना जोड़ लेंगे। कमान में और जोड़न में दोनों जना ने टाइम लगेगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मगर ना, तत्ता करके खाना है सबने। हेलो राम राम भाई सारे छोटे बड्डा ने। और भाई आज मैं किसी ने कमेंट कर रखा है, उसके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँ हूँ, वो देखता होगा तो सुन लेगा। डिलीट कर दिया था मैसेज उसने अपना। तो भाई देखो, हम है ना हमेशा लड़की को कहते हैं कि लड़की त्याग करती है, लड़की इतना कुछ करती है, दूसरे घर में जा है, उसने बसावा है, फलाना ढकाना मकाना। मगर हम उस बीच में एक छोरे की ज़िंदगी ने भूल जावा। हम नो कहते हैं लड़की का जीवन आसान नहीं होता, तो क्या लड़के का जीवन आसान है? कतई नहीं है। एक छोरा जब जवान अवस्था में आवा है ना, जब उसने के समझाने लग जा, हम तू छोरा है, रोए मत, तू छोरा है, फलाना काम मत कर, उसने एक अपने अंदर में हिम्मत बांधनी सिखा दिया। हाँ, शादी जब हो है तो क्या छोरी का जीवन बदले, उस छोरे का जीवन नहीं बदलता? उस छोरे का भी तो जीवन बदला है, जिसने कमाना भी, घर बसाना भी, अगले फ्यूचर की भी सोचनी, बाल बच्चा का भी सोचना, अपने माँ बाप का भी सोचना और अपने घराड़ी का भी सोचना। और हमने का जहाँ बटे वो पता ना किसी में लगा, तो छोरे ने भी तो चिंता हो बिना लुगाई किसी में लगी। एक आदि तो इतनी अच्छी मिल जा आके भगवान के दया तो अगले का घर भी बसा दे, और उसने मेंटली प्रेशर भी ना दे, उसने दिमाग पर भी प्रेशर ना दे कि तू कमा के ला घर ने मैं बसाऊंगी। और एक आदि इसी भी आ जा है कि उसने ना बेचारे ने खर्चा भी देना होगा, सबका सुनना भी होगा, घर ने आकर भी सुनना होगा, बाहर कमा होगा उड़े भी सुनना होगा। छोरियो इतनी आसान नहीं होती। छोरा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है जीना। 10 दिन एक छोरा की जगह पर खड़े होगा देखो, तमने बेरा पाट जाएगा। ठीक है। और भाई कहते हैं कि लड़की की शादी के बाद जीवन बदल जा है, तो भाई सोचो, लड़की से ज़्यादा लड़के का जीवन बदलता है। लड़की की तो ना माँ बाप शादी के बाद माँ बाप लड़की का और भी ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर अगर कोई भी बात होती है तो लड़की के लिए कानून बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, मगर लड़के का त्याग देखो तुम, और ये सच्चाई है भाई, हम मानने या ना मानने, लड़का सबसे बड़ा त्याग करता है शादी के बाद। अगर वो माँ बाप से बोलता है तो भी उसकी औरत को छो उठता है कि अपनी माँ का ये सखाई मान ले। अरे शादी के बाद लड़का तो अपनी माँ बाप से बोलने का भी चोर हो जा है। और वो ये बात नहीं है माँ बाप तो दूर हो है, नहीं, माँ बाप से कोई बालक दूर नहीं होता, मगर वो अपने घर ने बसाने खातर अपने अंदर में एक शांति धर ली है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि पत्नी तो घर बस जाएगा।
नहीं तो माँ बाप जब एक बात सोचने की बात है, तुम शादी के बाद तुम न्यू कह दो मेरे माँ बाप है, मेरा धर्म बड़ा, मैं तो अपनी माँ करना करूँगी। महीने में 20 दिन में अपनी माँ से मिल लो, दिन में फ़ोन भी कर लो, बातचीत भी कर लो। जितना एक छोरी फ़ोन करके अपनी माँ से बात करे या छोरी की माँ फ़ोन करके अपनी छोरी से बात करे ब्याही थे थे, अगर इतनी ये बात बेटा अपनी माँ से कर लेना तो कसम दे भाई ये छोरी कोर्ट में खड़ी हो जा है। कोर्ट में नहीं तो अपने पीर में जाकर बैठ जा है और घर में कले रह न्यारी। सबकी नहीं कहती हूँ बाणो, कदे कोई शर हो जाओ कि भाई सबकी कह नहीं, कुछ एक। मगर ये मत कहो कि लड़की का जीवन आसान नहीं है, लड़के का भी जीवन आसान नहीं है। लड़के को भी बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ समझना पड़ता है। लड़की से ज़्यादा लड़के को समझना पड़ता है। शादी के बाद सबसे ज़्यादा जीवन बदलाव आता है तो लड़के का आता है। और ये ना कत्ती कत्ती सच्चाई है मेरे भाई, तब मानो चाहे मत मानो जी। लड़का अगर अपनी माँ से बात करता है ना शादी के बाद, अगर कोई सलाह मशवरा अपनी माँ तक पूछ लेगा, बाप तक पूछ लेगा, तो लुगाई 1 मिनट में अपनी माँ द्वारा फ़ोन करके कि देख ले माँ सारी अपनी माँ की मानना है। अरे मतलब अगर पड़ोसी भी सब कह दें, बहू भी कह दे, ससुराल वाले भी कह दें, यही होता माँ का गुलाम से। ये नहीं कि माँ जो कर कह देगी उस सत्रिया मानने का नहीं। तुम अपनी छोरी द्वारा 1-1 मिनट का फ़ोन करो, 1-1 हर बात का पल पल का, पर क्या उस लड़के को अधिकार नहीं है अपनी माँ से बात करने का? जिस दिन हम इस समझौते ने समझ जाएंगे ना कि घर दोनों लड़के और लड़की की समझदारी तबस्सेगा, ना लड़के की माँ तबस्से ना लड़की की माँ तबस्से, घर दोनों की समझदारी तबस्सेगा। और जिस दिन दोनों इस बात ने समझ जाएंगे ना, उस दिन घर टूटने बंद हो जाएंगे। माता सीता ने राम तई वनवास दिया था, जब माता सीता साथ चली गई थी अपने पति के लिए, महल का त्याग कर दिया था उसने अपने पति के लिए। माता पार्वती को देख लो, उसके पिता ने उसके पति का अपमान कराया था सिर्फ बातों से। पार्वती मैया ने महल का ठोकर मार दी थी, अमन कुंड में कूद गई थी अपने पति के आत्म सम्मान के लिए। तो जिस दिन औरत अपने पति का सही सम्मान समझ जाएगी ना, लड़की जिस दिन ये समझ जाएगी शादी के बाद मेरे पति तक बद का कुछ नहीं, उस दिन घर बसने शुरू हो जाएंगे, तोड़े टूटन ना हो। और गरवाए छोरी बसा रही है जो इन बातों ने समझ रही है, और जो नहीं